फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के फिजिकल खत्म हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि उनके पास एक मेल आ रहा है और जिसमें एक लेटर है और अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग प्रकार का, यानी जो फॉर्मेट है वो तो एक ही है लेकिन जो सब्जेक्ट वो अलग अलग है। और क्या इसमें फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है? क्या उन्होंने जो फिजिकल पास किया है, क्या वो मेहनत उनकी खराब चली जाएगी? तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए काफी दिनों से हम यूट्यूब पर नहीं आ पाए थे, तो आज से हम आपके साथ जुड़ेंगे और एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग और एक दिन हिंदी का मॉक टेस्ट मैं जरूर लेके आऊंगा। और आज हम आपके साथ जुड़ेंगे रात को 8 बजे। तो चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, जैसे कोई भी चैनल है, अब जैसे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई तो रेलवे ग्रुप डी के बैच चलने लग जाएंगे। कल को आरपीएफ की थी तो आरपीएफ के चल रहे थे, जीडी के चल रहे, जीडी के चल रही, यानी कोई भी वैकेंसी आ रही उसी के बैच वो लॉन्च हो जाते हैं। लेकिन हमारा एक चैनल ऐसा है जो कि डेडिकेटेड चलता है। आपने देखा होगा कि जीडी वगैरह, दिल्ली पुलिस वगैरह, या इनके बारे में अभी तक कोई बैच हमने लॉन्च किया नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम एक वैकेंसी पकड़ते हैं और उस भर्ती में अपना रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं। हमारा जो मकसद है वो कमाने का नहीं है, हमारा मकसद जो है सिलेक्शन दिलवाने का है कि जो बच्चा हम पे ट्रस्ट करके आ रहा है वो कम से कम वो तो कामयाब हो, ठीक है? तो जो सीआईएसएफ के लिए या बीएसएफ के लिए जो डेडिकेटेड कंटेंट है कि हाँ ये सीआईएसएफ में ही आएगा, मुझे इसी ही लेवल का पढ़ना है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको भीड़ के पीछे चलना है कि चलो रेलवे ग्रुप डी की आ गई तो उसका भर दो, उसकी तैयारी कर लो, ये आ गया भैया एसबीआई कल रख तो इसका भर दो, तो फिर आपकी मर्जी है। क्योंकि डेडिकेटेड आपने फिजिकल पास कर दिया है, तो अब बस एक पड़ाव और है, उसको पार कर दिया, सरकारी नौकरी आपके द्वार आ जाएगी, ठीक है? तो उसी के प्रयास में आपके साथ हम जुड़ेंगे आज 8 बजे। और अगर आपका प्यार सपोर्ट रहेगा तो डेली जुड़ेंगे, नहीं तो मैं धीरे धीरे आपका जो मेन कंटेंट है उसको स्किप कर रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं, सैनिक स्कूल और जो एकेडमिक क्लासेस होती है 10वीं 9वीं 8वीं, उनकी तरफ हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो जरूर मैं यूट्यूब पे चलूंगा, नहीं तो आप हमारे पेड कोर्स में आ सकते हो। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो अग्नि बैच हमारा चला हुआ है, कंटेंट से कोई समझौता नहीं है, क्वालिटी एक नंबर की। 15 फरवरी तक का जो डेडलाइन है वो हम पूरा करेंगे, ठीक है? तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट है तो, नहीं तो एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आइए बात करते हैं। तो बात यह है कि जब आपका फॉर्म, जो आपका फिजिकल चल रहा है, पीएसटी पीटी चला है, तो आप जानते हो उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ। और दोस्तों, अब जो हो रहा है ये अब पहली बार नहीं हुआ, ये सीआईएसएफ एचसीएम 2019 में भी हुआ, ये एचसीएम 2022 में जो 529 वैकेंसी थी उसमें भी हुआ, ये फायरमैन की पिछली भर्ती में भी हुआ। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके या तो नाम में, सरनेम में गलत हो सकती है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम प्रदीप है, अब फॉर्म भरते समय मान लीजिए प्रदीप कुमार लिख दिया, तो वो भी इश्यू बन जाता है। कई बार आधार कार्ड नंबर गलत हो जाता है, कई बार डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, एप्लीकेशन में आपने कोई और भर रखी है। तो वो वेरिफिकेशन क्या है कि 10वीं की मान ली जाए कि आधार कार्ड, तो उसको वेरिफिकेशन, किसी बच्चे का फादर नेम गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, किसी का परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अलग अलग है, बात आ रही समझ में? तो बहुत सारे बच्चों के पास मेल आया है और हर किसी का इश्यू अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सभी का एक इश्यू है, इश्यू क्या है, सभी का अलग अलग है। तो ये सबसे पहले कि क्या आपका जो फिजिकल पास किया, जो आपने मेहनत किया, वो खराब चली जाएगी? नहीं, वो खराब नहीं जाएगी। ये एक प्रकार का एफिडेविट है, आपने फॉर्म देख लिया होगा, बच्चे ने मेरे पास भेजा है, लेकिन प्राइवेटी सिक्योरिटी की वजह से हम आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक है? तो एफिडेविट जो है एक प्रकार का ये है कि आप उसमें फॉर्म भर के दे दीजिए कि आपका जो रियल चीज है वो क्या है, ठीक है? मैंने आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उस समय मैंने कहा था, और जितनी बार मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं किसी भी भर्ती के ऊपर, मैं एक चीज हमेशा बताता हूं, वो आपकी एफिडेविट है कि भैया आपका नाम या कोई भी मिस्टेक आपके एप्लीकेशन में, तो उसके रिगार्डिंग अपने कोर्ट से 10 रुपए की टिकट लगती है, नोटरी वहां पे अटेस्ट कर देता है, वो आप एफिडेविट लेके जाइए कि मेरा जो नाम है प्रदीप है, एप्लीकेशन फॉर्म में प्रदीप कुमार है, दोनों नाम मेरे ही हैं, यानी मुझे दोनों नामों से जाना जाए, दोनों नाम मेरे ही हैं।
या आप ये कह सकते हो कि गलती से मैंने ये भर दिया तो मेरे को वास्तविक नाम इस नाम से जाना जाए। तो जो भी करेक्शन उसकी रिगार्डिंग एफिडेविट होती है वो जमा करवाना होता है, तो आपका इश्यू सोल्व हो जाता है ऑन द स्पॉट। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भैया जो डॉक्यूमेंट चेक करते समय वहां पे ध्यान नहीं होता उन अधिकारियों का, या बच्चे भी उस चीज को संज्ञान में ले लाना चाहते हैं कि चलो मैं बच गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो कोई बच्चा है जिसका कोई गलती है और वो सही भी नहीं की है, तो उनके पास ही मेल आ रहा है। तो आपके पास टाइम होता है 5 से 7 दिन का टाइम दे रहे हैं कि ईमेल को वापस भर के आपको दोबारा से उसी एड्रेस पे जहां से आए उसमें रिप्लाई करना है भर के। तो अगर आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं तब तो भैया आपकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया है या रिप्लाई देने के बाद भी वो एरर है, ठीक नहीं हुआ, तो रिजेक्शन आपको मिल सकता है। CISF HCM 2019 में बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल पास किया, उनका फिजिकल हुआ था जुलाई 2019 में, एग्जाम हुआ 2023-24 में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों के बाद में चल के उनके घर लेटर आ रहा है भैया कि जैसे फॉरम जो बच्चा रिजेक्ट हो गया, मान ली फिजिकल में कोई रनिंग में हो गया, कोई हाइट में हो गया, कोई चेस्ट में, तो उनको बाकायदा रसीद मिली कि भैया आपका रिजेक्शन इस वजह से हुआ। लेकिन बहुत सारे बच्चों को बाद में वो स्लिप घर भेजी गई कि आपका रिजेक्शन अब हो चुका है, इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो वही चीज कहीं आपके साथ ना हो जाए, तो जिन भी बच्चों के पास वो मेल आ रहा है अपना मेल जरूर चेक कर लीजिएगा। और उसमें एक प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्मेट है, उसमें सब्जेक्ट भी लिखा है कि किस कारण से आपको मेल भेजा गया है। उस सब्जेक्ट को पहचानिए कि आधार कार्ड नंबर गलत है, नाम गलत है, एप्लीकेशन नंबर गलत है, या आपका फादर नेम गलत है, एड्रेस गलत है, क्या गलत है उसमें, उसी के रिगार्डिंग आपको भर के वापस सेंड करना है। और आप अगर वो सही चीज होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया है, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कीजिए, बहुत जल्दी एग्जाम डेट अनाउंस होने वाली है, फिर बाद में आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। तो आप भी लगे रहिए, हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और YouTube पे अकेला ही हमारा चैनल होगा जो CISF और BSF के लिए काम करेगा, ठीक है। तो विश्वास के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, कंटेंट क्वालिटी में कोई कमी नहीं मिलेगी। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको कहां पे पढ़ना है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आप सिलेबस चाहते हैं कि जी मैथ पढ़ना है, मेरे को रीजनिंग पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है, तो आप हमारे अगले बैच में आ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।